कहते हैं कि एक चिराग घर को रोशन करता है, जबकि शिक्षा पूरे समाज को रोशन करती है। तो एक तो स्पोकन इंग्लिश का खुद ही मैं सेशन लेना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर मैंने स्पोकन और इंग्लिश पढ़ाया है। यूपीएससी के लिए हिंदी एडिटोरियल मैंने खूब पढ़ाया है। राजश्री इंटरनेशनल स्कूल प्राप्रा पावटा में इस बार आप नया क्या करने वाले हैं? तो एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्टिविटीज, 3 पर मेन फोकस रहेगा। बिल्कुल। 11-12 के विद्यार्थियों के लिए इस बार राजश्री इंटरनेशनल स्कूल क्या खास करने जा रहा है? 11-12 बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ नीट और जे की ऑनलाइन प्रिपरेशन, और बच्चों को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कि राजश्री इंटरनेशनल स्कूल में आपके यहाँ हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है क्या? नमस्कार। 2026-27 की एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है। एडमिशन का जब दौर शुरू होता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं एक अच्छे विद्यालय का चयन कैसे करूं, और इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं राजश्री इंटरनेशनल स्कूल पावटा में। मेरे साथ उपस्थित हैं संस्था के एमडी एसपी सिंह सर। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत बहुत सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि जब भी हर साल जब एडमिशन का दौर शुरू होता है तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश करें। एक अच्छे स्कूल की आपके हिसाब से परिभाषा क्या होती है? एक्चुअली कृष्ण जी, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आपको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, कई अच्छे संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। अच्छे स्कूल की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा स्कूल जहां पर 360 डिग्री बच्चे पे काम होता हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसका बहुमुखी विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। बच्चा न सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा हो, बल्कि वह एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा हो। He should know how to present himself. He should know how to stand on stage. He should know how to use mic. He should know every niche thing. तो जब बच्चे के अंदर सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ जितनी और स्किल चाहिए वो उसके अंदर डेवलप होती हैं, और जिस जगह पर वो डेवलप होती हैं तो मान लीजिए वही बेस्ट स्कूल कहलाता है। बिल्कुल सर। राजश्री इंटरनेशनल स्कूल प्राप्रा पावटा में इस बार आप नया क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सर, इस बार जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं हमें, और इन क्षेत्र के निवासी हैं, प्रागपुरा हुआ, पावटा हुआ, कोटपुतली हुआ, विराटनगर हुआ, आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उन सभी अभिभावकों को और बच्चों को इस साल रिवॉल्यूशनरी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव मिलने जा रहे हैं। और ये बदलाव मैं आपको टॉप से लेके बॉटम तक बताऊंगा, क्योंकि सारे चेंजेस ये सेगमेंट वाइज रहेंगे। बिल्कुल। क्लास 11-12 में क्या रहेगा, 6 to 8 तक अपना क्या रहेगा, बट फिर भी जो मोटा मोटा हम बात करें तो हम लोग वर्क करेंगे बच्चों के रिजल्ट्स पर, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर, साथ ही साथ फाउंडेशन बैचेस हम लोग रन करने जा रहे हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो एक बच्चे को बूस्ट करते हैं 360 डेवलपमेंट के लिए, जैसे एकेडमिक एक्टिविटी हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, इसमें कल्चरल आ गए, आपके प्रोग्राम्स आ गए, तो बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज हम लोग कराएंगे। तो एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्टिविटीज, 3 पर मेन फोकस रहेगा। बिल्कुल सर। आपने बात की कि आपके यहाँ सेगमेंट वाइज चीजें होंगी जी। तो बहुत सारे जो लोग इसकी शुरुआत करते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, मैं ऊपर से नीचे की ओर शुरुआत करते हैं। 11-12 के विद्यार्थियों के लिए इस बार राजश्री इंटरनेशनल स्कूल क्या खास करने जा रहा है? बिल्कुल, जितने भी क्लास 11-12 साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ साइंस सेगमेंट है जी, और अगले सेशन से हम लोग आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज और एग्रीकल्चर सेगमेंट भी धमाके से शुरू करने जा रहे हैं जी। ये आपको पहले अनाउंस कर दिया है। तो इस बार साइंस के स्टूडेंट के लिए क्लास 11-12 में सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे बोर्ड के रिजल्ट्स पर जी, क्योंकि जो उनकी मार्कशीट होती है काफी वैल्यूएबल होती है लाइफ के अंदर। तो बोर्ड के रिजल्ट उनके शानदार आए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जी, वो होता है करियर जी। तो करियर के लिए जितनी भी ऑप्शंस हैं उनकी वर्कशॉप उनको दी जाएगी। मान लीजिए उन्हें नीट क्रैक करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो नीट की वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी वर्कशॉप दी जाएंगी। PWC ऑनलाइन टैब भी है हमारा, तो उसे नीट की प्रिपरेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। 11-12 के साथ आप करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 11-12 बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ नीट और जे की ऑनलाइन प्रिपरेशन, और बच्चों को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को क्लैट करना है, मतलब वकील बनना है, तो क्लैट क्या रहता है, कौन कौन सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। अभी IRS का रिजल्ट घोषित हुआ जी, तो हमने तुरंत एक वर्कशॉप ली, मंडे को ही, तुरंत एक दिन बाद ही,
कि आरएस में टॉप किसने किया, क्या कट ऑफ गई, कितने मार्क्स का होता है, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू में क्या आता है। बिल्कुल, तो बच्चों को नॉलेज मिलती है और उनके मन में ये आता है कि हम फ्यूचर में हम भी जाकर के बन सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि जो 11-12 है ना, वो एक्चुअल वही परफेक्ट एज है जिसमें बच्चे को कैरियर पर 100% फोकस करना चाहिए। बिल्कुल वो मैच्योर भी हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो बोर्ड के साथ साथ उसे लाइफ में क्या करना है, उसकी कैरियर काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर बच्चों को मिलने जा रही है। साथ में जैसा मैंने बताया, न्यूटोजी की ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल सर, इसी के साथ सर हम आते हैं 9 to 10 क्लास के लिए, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्लास 9-10 में 10th को सर हम फोकस करेंगे सीधा बोर्ड रिजल्ट के लिए। 9th के अंदर फाउंडेशन हमने शुरू कर दिया है जी। एडवांस लेवल का मैथ्स और साइंस की बुक्स, अच्छे फैकल्टी और अच्छे सिस्टम के साथ, जिसमें बच्चे को मंथली टेस्ट देना है OMR पर, उसका रिजल्ट निकलेगा, रैंक निकलेगी। रैंक के साथ साथ उसको अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित भी किया जाएगा, और अभी से उसके अंदर कंपटीशन की भावना, जो कॉम्पिटेंसी जिसे बोलते हैं, एकदम प्रतिद्वंदता, वो उसके अंदर आएगी और वो ढेर सारी चीजें सीखने वाला है बच्चा। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल है आपके साथ में। मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि बच्चे की 9 से 12 के बीच में उसको बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, या बच्चा कहे कि वो अपने करियर का चुनाव करता है, आप यहाँ पर एज ए MD बच्चों के लिए स्पेशल और अलग से क्या करने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे पास इस चीज का बहुत बड़ा अनुभव है। एक्चुअली हर स्कूल में चीजें नहीं होती, बच्चे को क्या बनना है और कैसे बनना है ये हर कोई नहीं बता पाता। मान लीजिए बच्चे को पायलट बनना है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चे को पायलट कैसे बना सकते हो आप, क्या उसका प्रोसेस है। किसी को NDA में जाना है, CDS में जाना है, UPSC क्रैक करना है, RS क्रैक करना है, क्लैट क्रैक करना है, बैंकिंग में जाना है, SSC में जाना है, किसी भी टाइप की कोई पोस्ट है, वो मैं चुटकियों में बच्चों को बता सकता हूँ कि ये सिलेबस होता है, ये कट ऑफ जाती हैं, ऐसा प्रिपरेशन कीजिए। और रीजन बीइंग इज दैट, कारण ये है कि खुद मैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में है, उसमें लंबे समय तक एकेडमिक डायरेक्टर की पोस्ट पर रहा हूँ, और हमारा जो पूरा जो टच था वो सारा कंपटीशन से ही था। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करेगा बच्चों की लाइफ में, और मैं चाहता भी हूँ अधिक से अधिक बच्चे इन चीजों को सीखें, जाने और अपनी जिंदगी बनाएं। बिल्कुल सर, बात होती है जब कक्षा 10वीं के बाद में बच्चे के सब्जेक्ट को चुनने की, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। और साथ ही हम बात करें कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि 6 क्लास से ही, ट्रेंड क्या कहें कि अभी रिक्वायरमेंट भी होगी समय की 6 क्लास से ही प्री फाउंडेशन करवाया जाए, जिससे बच्चे का स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत हो। इसको लेकर के राष्ट्रीय इंटर स्कूल में क्या प्रावधान है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले जमाना हुआ करता था कि बच्चे 11 से प्रिपरेशन करते थे, अब बड़े बड़े जैसे ब्रांड चल रहे हैं तो सभी में क्लास 6 से वो प्रिपरेशन शुरू हो गई फाउंडेशन बैच के नाम से। तो हमने भी प्लान किया, भाई जब बहुत बड़े स्कूल्स कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे किसी कम तो है नहीं। बिल्कुल सर। तो क्लास इवन 4th से हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू कर दिया। बिल्कुल, क्लास 4th 5th में हम लोग तैयारी करा रहे हैं। क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सैनिक का होता है, JNV का होता है, उसकी तैयारी रहेगी। भले ही सिलेक्शन हो ना हो, वो एक अलग चीज है, बिल्कुल, लेकिन बच्चे की कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, कंपटीशन क्या होता है ये पता चलेगा, उसे ढेर सारे फायदे होंगे। OMR शीट कैसे फिल करते हैं, रैंक कैसे बनती है, ट्रिकी मैथमेटिक्स कैसे होता है, रीजनिंग क्या होता है, तो वो बच्चा जो फाउंडेशन कर रहा है नॉन फाउंडेशन वाले बच्चे से कई गुना आगे निकल चुका होगा। तो क्लास 4 से लेकर पूरा क्लास 9 तक फाउंडेशन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल है सर आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बच्चे की फाउंडेशन, पहली बार जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है तो वो एक अच्छे स्कूल की तलाश करता है, वो सोचता है कि मेरा बच्चा एक बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाए, क्योंकि पहली बार एक वो करता है, स्कूल में भेजता है। जो छोटे क्लास के जो आपके पास बच्चे हैं, उनके लिए आपके स्कूल में क्या अलग से ऐसी चीजें हैं कि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में? बिल्कुल, जो ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक के हैं, उसमें मेन फोकस हमारा रहेगा एक्टिविटीज पर, क्योंकि एज होती है जिसमें आप बच्चे को जितना प्रेजेंट कर करके आप सिखाओगे, एक्टिविटीज के थ्रू आप सिखाओगे, उतना जल्दी बच्चा कैच करता है और टीचर को फॉलो करता है। तो एक्टिविटीज पर पूरा फोकस रहेगा इस बार छोटे बच्चों पर। साथ ही साथ एकेडमिक्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके लिए पेरेंट्स फीस दे रहा है वो मतलब पैसा दे रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई के लिए। तो एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे, और सबसे ज्यादा एक्टिविटी पर रहने वाला है। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, आपका डिबेट हो गया, हम कहें बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर आप इस पर काम करने वाले हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल में आपके यहाँ हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस सेंटर से, प्रागपुरा सेंटर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर रेडियस में आप देखेंगे हमारा लगभग 50 व्हीकल
अलग अलग गांव, अलग अलग ढाड़ी, अलग अलग शहर, अलग अलग टाउन में जाता है। तो अगर आप इनके एरिया के निवासी, इजीली आप ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। जो ऐसे हैं कि भाई 50 किलोमीटर दूर के हैं, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास है, शानदार सेफ्टी के साथ बढ़िया तरीके से ट्यूशन पढ़ते हुए, और शानदार अपना स्कूलिंग वो कर सकता है। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, शिक्षा है, सारी चीजें हैं। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अपने नौनिहाल बच्चों का एडमिशन यहाँ कक्षा नर्सरी से लगा के 12th तक एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी विशेषताएं जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल में आप अन्य विद्यालयों से अलग देने जा रहे हैं, वो आपके यहाँ एडमिशन करवाएं? बिल्कुल। कहते हैं कि एक चिराग घर को रोशन करता है, जबकि शिक्षा पूरे समाज को रोशन करती है। तो एक तो स्पोकन इंग्लिश का खुद ही मैं सेशन लेना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर मैंने स्पोकन और इंग्लिश पढ़ाया है। यूपीएससी के लिए हिंदी एडिटोरियल मैंने खूब पढ़ाया है, यूट्यूब पर खूब सारे लाखों मिलियंस में व्यूज भी हैं। तो बच्चों को एक तो फायदा रहेगा स्पोकन इंग्लिश का, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उन्हें मिलेगी, मैनर्स, कैरियर काउंसलिंग और साथ ही साथ फाउंडेशन। तो ये 4-5 चीजें हैं जो लास्ट में ये कहता हूं मैं कि जहां मान लीजिए कोई बच्चा 5th क्लास में है जी, और कोई स्कूल 50-60 हजार रुपए ले रहा है जी, आधी फीस में सेम क्वालिटी मिलने वाली है। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके क्षेत्र प्रागपुरा पाउटा में एक अच्छे विद्यालय की तलाश कर रहे हैं, तो शायद वो तलाश आपकी राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल में आकर के पूरी हो सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।